हेलो दोस्तों, आज हम एक और न्यू सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपना स्वॉर्ड लेके खड़ा था, जिसका नाम सेन था और वो सेंटू माउंटेन का चीफ था। जिसके बाद वहाँ बेइमो किंगडम के लोग आ जाते हैं, जहाँ उनका चीफ बेई सेन पर अटैक कर देता है और वो दोनों ही अपने अपने स्वord से लड़ने लगते हैं और उन दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सी फाइट होने लगती है। मगर सेन की पावर और स्पीड बेई से बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वो बेई पर अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। वहीं उसके बाद हम देखते हैं अपने चीफ को हारता देख बेई के आदमी फौरन से ही सेन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं सेन काफी ज्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए वो उन पे भी भारी पड़ने लगता है और उन्हें खत्म करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ही सेन के सीने पर पूरी तरह से दर्द होने लगता है और ये मौका पाकर भाई उस पर फौरन से ही अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि आज से 20 साल पहले मार्शल आर्ट्स के दुनिया में एक पावरफुल वॉरियर था जिसका नाम ताओ होंग जिन था। उसने अपने मार्शल आर्ट्स की एक बुक भी लिखा था जिसका नाम सोलारिटी था और उस बुक को उसने 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जहां एक हिस्सा सेंटो माउंटेन, दूसरा हिस्सा तियानदाई किंगडम, तीसरा हिस्सा बेई किंगडम और चौथा हिस्सा बेमो किंगडम को दे दिया। लेकिन आखिरी हिस्सा कहाँ है वो किसी को भी नहीं पता है और बहुत से एविल फोर्सेस ने उसे तलाश करने की कोशिश की और उनमें से सबसे आगे बेमो किंगडम का चीफ हु लुगु था और उसने अपने मास्टर के साथ चाइना पे कब्जा करना चाहा, लेकिन सेंटू माउंटेन का चीफ फेंग ने उसे हरा दिया और इस हार के बाद उसे 20 सालों के लिए चाइना से बाहर निकाल दिया गया। और हु लुगु के पास एक रिंग था जिसका नाम गोल्डन रिंग था और वो उस रिंग की पावर से सभी मास्टर्स को कमांड देता था। आप सब उस रिंग को हासिल करना चाहते थे क्योंकि उस रिंग की पावर से ही सोलारिटी तक पहुंच सकते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और स्टोरी कंटिन्यू होता है, जहां हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम हुआन यूजी होता है, जो कि हुनाया किंगडम का लीडर था और उसके साथ उसका स्टूडेंट सेंजियन भी था। और सेंजियन उससे बताता है कि सी फेंग की मौत के बाद मार्शल आर्ट्स की दुनिया में काफी चेंजिंग आ गए हैं, जिससे बहुत से मास्टर्स सामने आ रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक ची फेंग का स्टूडेंट सेन है, जिसकी पावर बाकी सबसे ज्यादा और खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बात ही कर रहे थे, लेकिन तभी माउंटेन से सेन नीचे आकर उन लोगों के पास ही गिरता है और उसके पीछे पीछे बेमू किंगडम के लोग भी आ जाते हैं सेन को मारने के लिए। तो ये देखकर हुआन यूजी का स्टूडेंट सेंजियन सेन को बचाने के लिए उन लोगों से फाइट करने लगता है, जहाँ उन लोगों के बीच एक बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त फाइट होने लगता है। मगर बेमो किंगडम के काफी सारे लोग होने के कारण सेंजियन कमजोर पड़ रहा था, तो वो अपने स्टूडेंट को कमजोर पड़ता देख हुआन यूजी अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए उन लोगों पर अपने स्पेशल पावर से एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, इसीलिए वो ये देखकर ही बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से फौरन ही भाग जाते हैं। उसके बाद उनके चले जाने के बाद हुआन यूजी सेन को अपने साथ ले जाता है और सेंजियन सेंटू माउंटेन पर चला जाता है, जहाँ जाके उसे पता चलता है कि यूआई सेंटू माउंटेन का नया चीफ बन चुका है और ये सब अपने मास्टर को आके बता देता है। तो ये सुनकर हुआन यूजी को शौक होता है, लेकिन उसी बीच सेन को भी होश आ जाता है, जहाँ उसे अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी याददाश्त भी चली गई थी। तो ये देखकर हुआन यूजी उसे बताता है कि तुम हुनाई किंगडम के एक फाइटर हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 3 महीने के बाद दिखाया जाता है, जहाँ सेन धीरे धीरे ठीक हो रहा था और वही मास्टर युआन हुसी एक चेस गेम खेल रहे थे। जिसके बाद मास्टर युआन हुसी कहता है तुम दोनों एक मिशन पर जाओ, जहाँ तुम लोगों को युआन किंगडम के जासूस यानजिन और उसकी पूरी फैमिली को ही खत्म करना है और याद रखना कोई भी चिंता बसना नहीं चाहिए।
तो ये सुनकर वो दोनों ही फौरन रेडी हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। जिसके बाद वो लोग मास्टर को ग्रीट करके वहाँ से निकल जाते हैं यू वन किंगडम के लिए। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग बताना कमेंट करके, क्योंकि ये न्यू सीरीज है।